जय श्री विष्णु। आज हम श्रवण करेंगे जय एकादशी व्रत की कथा और आरती। जय एकादशी व्रत में 3 नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। पहला है व्रत की कथा और दूसरा है व्रत का पालन और आरती। इन 3 नियमों के बिना व्रत अधूरा होता है। एकादशी व्रत में पारण का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अगर पारण सही समय पर नहीं किया जाए तो व्रत निष्फल हो जाता है, व्रत का फल नहीं मिलता है। इसलिए इस व्रत में एकादशी व्रत की कथा और आरती के साथ पारण का भी ध्यान रखना चाहिए। अब सुनते हैं जय एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माँ की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ मास शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। अगर आप भगवान विष्णु को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करें, साथ ही वीडियो को पूरा देखें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जय एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवतागण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया है। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा अधिकार है। तुम अब दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर जाकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे दांत शीत के बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुआ। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। दिव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिमटे हुए पड़े थे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जय एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। गंधर्व सुंदर और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर आभूषण वस्त्रों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग में प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारा पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर,
इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। अब सुनते हैं जया एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में भरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। पौष की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विजया फागुनी कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम भरतनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी अपराजेष्ठा कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। शुक्ल पक्ष होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। अज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में हुई पद्मिनी दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। पद्म पुराण में इसे विष्णु भगवान का दिन यानी हरिवासर कहा गया है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत यज्ञ और बाकी वैदिक कर्म कांडों से भी ज्यादा फल देता है। स्कंद पुराण में एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है। इसे करने से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण के मुताबिक एकादशी और द्वादशी व्रत के बिना तपस्या तीर्थ या कोई भी पुण्य काम मोक्ष नहीं देता। पद्म पुराण में लिखा है कि जो भी चाहे अनजाने में ही एकादशी व्रत क्यों न करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाता है।
धार्मिक मान्यता है कि जो भी यह व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करता है उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। हर एकादशी का फल अलग है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत रखा जाता है। इन दिनों में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत से जीवन के पाप कटते हैं और ये दिन शुभ होते हैं। खास तौर पर माघ महीने की जया एकादशी पर भगवान विष्णु जी की कृपा से सुख समृद्धि मिलती है। जय श्री हरि विष्णु।